हेलो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं बुलेट फैन वार्निंग डाटा के बारे में। तो आप जो देख रहे हो ये हमारा स्टेटर है, 24 स्लॉट का स्टेटर है। आज हम इसी के वार्निंग डाटा के बारे में जानने वाले हैं कि इसमें अधिकतर कौन सा डाटा यूज़ किया जाता है। और ये जो स्टेटर है ये हमारा 24 स्लॉट का स्टेटर है और ये हमारा बुलेट फैन का स्टेटर है, जिसको हम फर्राटा फैन में भी यूज करते हैं अधिकतर। और ये जो किटों में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जो कि हमारी इस प्रकार से 400-500 की प्राइस में बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसमें आप कौन सा डाटा यूज कर सकते हो। और हम आपके लिए 2 ऐसे डाटा बताएंगे जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। और ये जो इसका आरपीएम रहने वाला है ये हमारा 2800 से 2900 के बीच में रहेगा। और आपकी जो फ़ैन है वो हीट भी नहीं होगी और बढ़िया तरीके से वर्क करेगी। तो देखिए गाइस, इसको हम 2 नंबर गेज से वार्न कर सकते हैं। पहला होता है 34 नंबर वार गेज और 33 नंबर वार गेज, और एक और होता है जो कि 32 नंबर होता है। उससे भी हम इसको वार्न करेंगे, वार्न करके बताएंगे और उसका डाटा भी बताएंगे। तो इसको हम अभी वार्न नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपको इसका डाटा देने वाले हैं। तो आप इन तीनों गेज से आप इसको बहुत ही आसानी से वार्न कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आता है हमारा 34 नंबर एल्यूमिनियम बार, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा जो वार है वो आता है, और जो कि बहुत ही पतला और सॉफ्ट होता है। तो आज हम इसी के वार्निंग के बारे में बताएंगे कि जो हमारा 34 नंबर वार है उससे हम अपनी बुलेट फैन को कैसे वार्न कर सकते हैं। तो इसका जो स्टेटर है वो 1 इंच का है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको नाप करके आपके लिए दिखाते हैं। तो ये हमारा इंची टेप है, और सबसे पहले हम इसकी कोर की लंबाई को नापते हैं। यानी आप बाहर से भी नाप सकते हो, अंदर से भी नाप सकते हो, लेंथ उतनी ही है। तो हम इसको बाहर से नापेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो 1 इंच है, जो कि आप देख सकते हो। और अब जो हमारी भीतर की गोलाई होती है उसको भी हम नापेंगे कि ये भीतर की जो गोलाई है वो कितनी है। तो देख सकते हो ये हमारी 2 इंच है, और 2 इंच में थोड़ी कम है, जो कि आप देख सकते हो। और इसकी जो देखिए जो पूरी लंबाई है इसकी स्टेटर की, उसको भी हम नाप लेंगे। तो देखिए, इसकी जो लंबाई है इसकी 3.5 इंच इसकी लंबाई होती है, जो कि आप देख सकते हो। और आज हम इसी के डाटा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको 34 नंबर वार गेज से इसको कैसे वार्न कर सकते हो ये हम बताएंगे। तो देखिए गाइस, इसकी जो कॉइल है उसको आपको सबसे पहले बनाने के लिए उसकी लंबाई है उसको आपको 28 इंच रखनी है। जो हमारी रनिंग वार्निंग की लंबाई है, रनिंग कॉइलों की लंबाई है, उसको आपको 28 इंच रखनी है। और उसमें जो टन है वो हमारे 280 टन आपको रखने हैं। तो आप इसकी 280 टन लगा करके जो हमारा 34 नंबर एल्यूमिनियम बार है उससे आप उसकी रनिंग वार्निंग की कॉइल को इसकी रनिंग वार्निंग की कॉइल को बहुत ही आसानी से बना सकती हो। और अब चलिए, जो हमारी स्टार्टिंग वार्निंग होगी वो भी 34 नंबर एल्यूमिनियम वार से ही होने वाली है। और इसकी जो लंबाई है वो आपको 27 इंच रखनी है। और इसमें जो टन है आपको 300 टन लगाने हैं। और ये जो हमारा वार्निंग डाटा है ये आयत फेस का है, और जिसको आप यूज करके एक बार जरूर देखना। इससे आपको बढ़िया रिस्पॉन्स, और आपकी जो बुलेट फैन की किट है उसमें आप डाल करके एक बार ज़रूर देखना, और जो आपकी किट है वो बिल्कुल भी हीट नहीं होगी। तो इस डाटा को आप यूज ज़रूर करना। और इसका जो कैपेसिटर है यानी जो कंडेंसर होता है वो आपको 315 का यूज करना है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया 34 नंबर एल्यूमिनियम वार से वार्निंग डाटा। अब हम आपके लिए बताते हैं 32 नंबर वार से आप कैसे इसको वार्न कर सकते हो। तो देखिए गाइस, ये हमारा 32 नंबर वार गेज होता है, जो कि हमारा 34 नंबर वार गेज है उससे थोड़ा ही मोटा होता है। यानी जितने हमारे फुंड घटते हैं हमारा जो वार है वो उतना ही मोटा होता जाता है। तो आज हम तो देखिए, इसका जो डाटा है वो भी हम आपके लिए बताएंगे। तो इसको आप 1 इंची में वार्न कर सकते हो 32 नंबर वार गेज से भी। तो देखिए, 32 नंबर वार गेज से वार्न करने के लिए सबसे पहले आपको रनिंग की 2 कॉइलें बनानी है, और उसकी लंबाई सेम टू सेम जैसे कि हमने 34 नंबर एल्यूमिनियम वार से बताया है। और जो हमारा 32 नंबर एल्यूमिनियम वार है तो इसकी कॉइल हम बनाएंगे तो 28 इंच की कॉइल हम रखेंगे। और जो हमारी रनिंग वार्निंग में टन होने वाले हैं उसमें हमको 240 टन लगाने हैं दोनों कॉइलों में। और जो हमारी स्टार्टिंग वार्निंग होगी वो भी हमारी 32 नंबर एल्यूमिनियम वार से ही होगी। और इसमें जो टन है वो आपको 250 टन लगाने हैं। और जो इसकी लंबाई रखनी है आपको 27 इंच रखनी है, यानी जो हमारी कॉइलों की लंबाई होगी वो सेम टू सेम होगी। तो अगर आप इसको 33 नंबर एल्यूमिनियम वार से वार्न करोगे तो उसमें आपको लंबाई भी सेम रखनी है, जो हमारी रनिंग की और स्टार्टिंग की दोनों वार इससे आपको बताया है उसी प्रकार से आपको
रनिंग वाइंडिंग की लंबाई 28 इंच रखनी है 23 नंबर एल्यूमिनियम बार से, और जो आपको टर्न है वो आपको रनिंग वाइंडिंग में 290 टर्न लगाने हैं। और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी भी लेंथ 27 इंच ही रखनी है, और उसमें टर्न आपको 280 लगाने हैं। तो इस प्रकार से हमारे तीनों नंबर वार गेज से जो हमारा वाइंडिंग डाटा है बुलेट फैन का वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस डाटा को आपको यूज करके एक बार जो भी देखना है